दूसरी प्रमुख खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बीबीसी के बीच जो विवाद है साल 2021 का, वो अब लगातार गहराता जा रहा है और ट्रंप बीबीसी को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि वो बीबीसी से $5 अरब वसूल करेंगे। हालांकि बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से माफी भी मांगी है, लेकिन किसी भी तरह का मुआवजा देने से साफ इनकार भी कर दिया है। दरअसल आपको ये बता दें कि एक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने के भाषण को एडिट करके दिखाने को लेकर के गंभीर आरोप बीबीसी के ऊपर लगे, जिसको लेकर बीबीसी के 2 बड़े पद पर बैठे लोगों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया और सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां मानने वाले हैं और अब उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वो $5 अरब वसूल करेंगे बीबीसी से। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले जानते हैं लेटेस्ट अपडेट और साथ ही सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीबीसी को ट्रंप की ये धमकी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर बीबीसी पर मुकदमा ठोकते हुए नजर आएंगे और $5 अरब की ये बात उन्होंने कही है और इसी हफ्ते ये जो पूरा मामला है, जो पूरा केस है, वो दायर करने की बात कही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं माफी मांगने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप बीबीसी को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। $5 अरब तक का मुकदमा ठोका जा सकता है, हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो एक डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और इस डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप का जो भाषण है उसका इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही इस भाषण को 2 हिस्सों का ये भाषण था और इस भाषण को एडिट करके एक ही भाषण बनाया गया, जो कि भड़काऊ भाषण बन गया। 6 जनवरी 2021 के जो भाषण है, जो उसका शब्द है, उसका फेरबदल किया गया, आगे और पीछे इसको चेंज किया गया, एडिट किया गया, जिसके बाद में जब ये पूरा मामला उठा तो बीबीसी ने अपनी गलती भी मानी है और इसको लेकर माफी भी मांगी बीबीसी ने। इसके साथ ही बीबीसी के जो डायरेक्टर जनरल टिम डेबी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। साथ ही उनके साथ में जो हेड ऑफ न्यूज थी डेबोरा, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीबीसी से 2 बड़े लोग अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप मानने को राजी नहीं है। बीबीसी माफी मांग चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप बख्शने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है बीबीसी को लेकर, वो एक बार आपको सुनाते हैं। What BBC did, nobody would even think a thing like that was done. They actually changed the words coming out of my mouth. Well, we'll sue them. We'll sue them for anywhere between $1 billion and $5 billion, probably sometime next week. The people of the UK are very angry about what happened, as you can imagine, because it shows the BBC is fake news. Of course, you and I knew that for a long time, but we didn't know it was this big. तो सीधे तौर पर हमें इंतजार करना होगा अभी थोड़े और वक्त का, जब ये पूरा केस किया जाएगा और इसमें देखना होगा कि 1 अरब से लेकर के $5 अरब तक का जुर्माना कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है। नजर इस खबर पर लगातार रहेगी। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, बीबीसी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ये लड़ाई अब आर पार पर आ चुकी है। हालांकि बीबीसी से 2 बड़े पद पर बैठे लोगों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, बीबीसी ने माफी भी मांग ली है, पर डोनाल्ड ट्रंप मानने को राजी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे बीबीसी ने जो किया है वो किसी भी तरीके से पत्रकारीय जो नैतिकता है उस नैतिकता के पूरी तरह खिलाफ है। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि आप किसी के भी भाषण, 2 जगह दिए गए भाषण को उसके जो महत्वपूर्ण हिस्से को मिला दीजिए और उससे ऐसा प्रतीत हो कि जो भाषण है उसका पूरा उल्टा हो। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कृतिका, की अगर मैंने कहा कि मैंने समोसा खाया और फिर मैंने कहा कि उसने मछली खाई और उसके बाद मैंने समोसा को हटा दिया, मछली को लगा दिया, तो बनेगा क्या कि मैंने मछली खाया। जी, तो जो नॉन वेजिटेरियन आदमी, जो वेजिटेरियन आदमी है, उसके लिए कह दीजिए कि मैंने मछली खाया, तो बताइए उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी पर आंच आएगी। तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है वो बहुत जायज है। चुनाव के पहले बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और तो बिल्कुल इसमें लग रहा है कि नियत पर सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम करने के लिहाज से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया, क्योंकि अगर
बदनाम करने का आपकी मंशा नहीं होती तो इस तरह से वाक्यों को वो काट कर चिपकाया नहीं जाता। हम सारे लोग टेलीविजन में काम करते हैं, अपनी बाइट्स को एडिट करते हैं, हम बाइट्स को चॉप भी करते हैं, छोटा भी करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरे सेंटेंस के एक शब्द को उठा के तीसरे सेंटेंस में डाल दे, पहले सेंटेंस में डाल दे और एक नया वाक्य बनाए। तो जी। इसीलिए यहाँ जो गलती की है, और इसको गलती नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीबीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है मीडिया के क्षेत्र में, उसकी काफी क्रेडिबिलिटी है। और जो जब इस तरह के डॉक्यूमेंट्री चलाए जाते हैं तो जो विभिन्न हायरार्की होती है, उन हायरार्की पे जांच होती है। उस जांच में निश्चित तौर पे अगर जब जिसने भी देखा और महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे, उन्होंने जरूर ये सवाल किया होगा कि इस तरह से क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और अगर नहीं कहा तो वहीं पे रोकी जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि बीबीसी का जो उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारियों की निगाह में भी ये थी और उन्होंने इसे चलवाया। तो जो 2 इस्तीफे हुए हैं, वो 2 इस्तीफे कह सकते हैं कि कहीं से भी नाजायज नहीं है, नहीं उन पे कोई इस तरीके का अन्याय किया गया है। लेकिन अब जो सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्षतिपूर्ति की मांग, उन्होंने $1 बिलियन से $5 बिलियन तक की बात कही है। हालांकि बीबीसी ने माफी मांग ली, लेकिन बीबीसी का यह कहना है कि ये क्षतिपूर्ति का मामला नहीं बनता। यह एक बहुत ही क्लिष्ट सवाल है, और ये क्लिष्ट सवाल इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बीबीसी ब्रिटेन की कंपनी है और ब्रिटेन का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, लेकिन उसे कुछ हद तक ऑटोनॉमी भी प्राप्त है क्योंकि एक उनके फंडिंग की एक दूसरी भी प्रक्रिया है, क्योंकि टेलीविजन खरीदने वालों से भी एक खास टैक्स उनको मिलता है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से पूछा गया था परसों हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो सवाल जवाब होता है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीबीसी की हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन जो गलती हुई है उस गलती को ठीक करना उनका काम है। तो निश्चित तौर पे एक इशारा है कि बीबीसी इस मामले को समझे कि बीबीसी किस तरीके से इस पर डील करेगा। अभी तक उन्होंने यह नहीं कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे इस सवाल को पूछे जाने के बावजूद। तो निश्चित तौर पे बीबीसी कटघरे में है और बीबीसी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किस इरादे से इस तरीके की काट-छांट की थी और किन लोगों ने किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर अभी इस वक्त अब अगले हफ्ते का हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ केस दायर करेंगे और देखना होगा कि कितना जुर्माना बीबीसी के ऊपर लगाया जाता है और उस पर बीबीसी की तरफ से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।